हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग। हंस ऑनलाइन एजुकेशन पे आप सभी का दोस्तों हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं इंद्र हंस आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज के अपने इस लाइव सेशन में। और सभी दोस्त लाइव आ जाएं। राम 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 राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री श्याम। सभी को सत श्री अकाल, राम राम जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक बार आप वीडियो को दोस्तों शेयर कर दें, जल्दी जल्दी वीडियो को सभी दोस्त शेयर कर दें दोस्तों। हाँ जी, तो एक बार मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा, आप सभी शेयर कर दो वीडियो को, स्टेटस लगाएं दोस्तों। हाँ जी, तो आइए जल्दी आइए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं फिर। गुड इवनिंग सभी को। ओके, तो आप सभी लाइव हैं। चलो जी, कल मैंने काफी सारे क्वेश्चनों की चर्चा की, आप सभी को वो सेशन दोस्तों बेहद बेहद पसंद आया, उसके लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज मैं आगे बढ़ता हूं और आगे अब अपने चर्चा करेंगे पहले क्वेश्चन की। 1857 की क्रांति से संबंधित है दोस्तों ये सारा मैटर। तो ये 8वीं कक्षा का आपके दोस्तों 2 नंबर लेसन है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। तो आपको कोई दोस्तों प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान में 1857 की क्रांति का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा राजस्थान में 1857 की क्रांति का कारण नहीं है? पहला ऑप्शन है अंग्रेजों का आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, उत्तराधिकार संबंधी हस्तक्षेप, आर्थिक नीतियों के प्रति असंतोष, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन। मैं दोस्तों आपके आंसर का इंतजार करूंगा कि आप इसका आंसर क्या देते हैं। वेरी गुड, आपने आंसर देने शुरू किए हैं और इसका आंसर आएगा दोस्तों डी। डी दोस्तों क्यों आएगा? मेरे मुंह से ड्यू निकल रहा था। डी दोस्तों इसलिए आएगा कि जो बंगाल विभाजन है वो दोस्तों हुआ था 1905 ईस्वी को। ध्यान रखना दोस्तों, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी को हुआ था और इसीलिए ये दोस्तों इससे संबंधित नहीं है दोस्तों। चलो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ये इसकी व्याख्या कर रखी है, ये छोड़ो। चलो, राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारणों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो अपने को दोस्तों क्या करना है, सभी विकल्प देखने हैं कौन सा विकल्प दोस्तों सही है। और देखते हैं, पहला ऑप्शन है प्रशासन में अंग्रेजी हस्तक्षेप, उत्तराधिकार के मामलों में हस्तक्षेप। अगला ऑप्शन है दोस्तों आर्थिक नीतियों से असंतोष और सामंतों में असंतोष। आप दोस्तों इसका आंसर देंगे, जल्दी देंगे, और मैं आपके दोस्तों आंसर का इंतजार करूंगा। चलो, वेरी गुड, बेहतरीन। और एक बार दोस्तों इस सेशन को शेयर कर दें। और हाल ही की दोस्तों परीक्षाओं में जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारा राजस्थान से आ रहे हैं। अपने सभी दोस्तों क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। आपका आंसर आना शुरू हो गया है। क्या आंसर आएगा इसका? क्या आंसर आएगा इसका? वेरी गुड,
इसका आंसर आएगा भाई डी। क्या आएगा? डी। 1 2 3 4। प्रशासन में अंग्रेजी हस्तक्षेप था, राजस्थान की रियासतों में अंग्रेज हस्तक्षेप करने लग गए थे, उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप करने लग गए थे, आर्थिक नीतियों से असंतोष हो गया था, और सामंतों में दोस्तों क्या फैल गया था? असंतोष। और जिस भी भाई का आंसर डी आया है उसको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, और अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, और ये क्वेश्चन भी भाई बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। 1857 के समय राजस्थान की किस छावनी का मुख्यालय अजमेर था? 1857 के समय राजस्थान की किस छावनी का मुख्यालय अजमेर था? नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, खेरवाड़ा। एरिनपुरा, खेरवाड़ा। तो मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा, थोड़ी देर के लिए आपको समय दिया जा रहा है। तो आप सभी इसका आंसर दें। बेहतरीन, बेहतरीन। इसका आंसर आएगा नसीराबाद। क्या आएगा भाई? नसीराबाद। जिस भी दोस्त का आंसर नसीराबाद आया है बहुत बढ़िया उसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, और राजस्थान में 1857 की क्रांति, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र जो दोस्तों पहला केंद्र था वो कौन सा था? यही कारण है कि राजस्थान में अंग्रेज विरोधी भावना को मजबूत करने वाले कारकों में शामिल था। ये किसका मैंने कर दिया? ये कुछ और ही निकल रहा है आज। ये क्वेश्चन था इसका। देखो, नसीराबाद अजमेर क्षेत्र की प्रमुख सैनिक छावनी थी, और राजस्थान में 1857 के विद्रोह का पहला प्रमुख केंद्र कौन सा है दोस्तों? पहला प्रमुख केंद्र है कौन सा? नसीराबाद। और दोस्तों नसीराबाद कहां है? अजमेर में। और ये क्या थी दोस्तों? एक सैनिक छावनी थी, और यहां पर रेजिमेंट थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो आपसे पूछे कौन सी सेना तैनात थी? आपसे पूछे यहां पर कौन सी सेना तैनात थी? तो दोस्तों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ध्यान रखना दोस्तों, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहां पर तैनात थी दोस्तों? तो ये तैनात थी अपने कहां पर? नसीराबाद में। कहां पर भाई? नसीराबाद में। और यहां पर जो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 28 मई। ध्यान रखना, 28 मई 1857 को कहां से हुई थी? तो नसीराबाद से। कहां से हुई थी? नसीराबाद से। यहां 2 अंग्रेज अधिकारियों को मारा गया था। जो अंग्रेज अधिकारी मार दिए गए थे, अंग्रेज अधिकारी मारे गए, उसका नाम था सोपिस्ट वुड और न्यूबरी। सपुष्ट वुड, अरे भाई इसका नाम ही तकड़ा। वह न्यूबरी, वुड और न्यूबरी, इनकी दोस्तों क्या कर दी थी? सैनिकों ने हत्या कर दी थी। ध्यान रखना राजस्थान में, ध्यान रखना राजस्थान में जो सैनिक, जो दोस्तों 1857 की क्रांति है वो कब शुरू हुई थी? 28 मई 1857 को। और कौन सी सेना तैनात थी? सैनिक टुकड़ी अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और मारे गए अंग्रेज अधिकारी थे दोस्तों सुपिस्ट वुड और न्यूबरी। सुपिस्ट वुड और दोस्तों कौन सा था? न्यूबरी। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, और आप सभी को यह सेशन कैसा लग रहा है आप दोस्तों कमेंट करके बताना। चलो अगला क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसका संपूर्ण व्याख्या कर दी। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस छावनी से हुई? नीमच, नसीराबाद, एरिनपुरा, कोटा। तो इसका आंसर आप सभी जल्दी जल्दी देंगे, आप सभी जल्दी जल्दी इसका आंसर देंगे, मुझे पूर्णतः विश्वास है। और आप सभी के कमेंट आने शुरू हो गए हैं भाई कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या आएगा? ब, यानी कि नसीराबाद। और कब हुई थी दोस्तों क्रांति की शुरुआत? 28 मई 1857 को। कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी दोस्तों? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी भाई? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अब सुनो, अब सुनना एक बात कि राजस्थान भारत में शुरुआत कहां से हुई? तो ध्यान रखना, भारत में शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? मेरठ से। कब मई? कब भाई? 10 मई 1857 को। और ध्यान रखना यहां कौन सी थी? 21वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 21वीं बंगाल दोस्तों नेटिव इन्फेंट्री थी, यह टुकड़ी तैनात थी। और ध्यान रखना इस विद्रोह की सूचना राजस्थान के एजीजी कौन थे भाई? राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस। और पैट्रिक लॉरेंस को इस विद्रोह की सूचना कब मिली थी? जब वो कहां पर था? माउंट आबू में था। कहां था? माउंट आबू में। और ये कब मिली थी भाई? 19 मई 1857 को। कब मिली थी भाई? 19 मई 1857 को। ध्यान रखना जितने भी मैं व्याख्या कर रहा हूं आप उस चीज को भी ध्यान से देखते जाना, और आपके लिए ये भाई फायदेमंद होने वाला है सेशन। अगले की तरफ बढ़ता हूं मैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। और ये भी कोई मस्त सा क्वेश्चन हो, यही उम्मीद करूंगा मैं, और आगे बढ़ता हूं। ओके, छोड़ो इसको। अब सुनो, निम्न में से किस छावनी में जोधपुर लीजन स्थापित थी या तैनात थी? कौन सी सैनिक छावनी में भाई जोधपुर लीजियन? कौन सी सैनिक छावनी में जोधपुर लीजियन थी? ध्यान रखना कौन सी छावनी में थी। आपको मैं पहला ऑप्शन है नसीराबाद, दूसरा है एरिनपुरा, तीसरा है नीमच और चौथा है देवली। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा, आपका आंसर आना चाहिए जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड। इसका आंसर आएगा बी। जोधपुर लीजियन कहां थी? तो जोधपुर लीजियन तैनात थी भाई, कहां पर तैनात थी? तो जोधपुर लीजियन तैनात थी अपने एरिनपुरा में। कहां पर थी? एरिनपुरा में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अब मैं थोड़ी सी इसकी व्याख्या कर दूं। राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो ध्यान रखना सैनिक छावनियां थी 6। ध्यान रखना सैनिक छावनियां कितनी थी? 6। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और भाई जी छठी। पहली लिख देता हूं मैं नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, देवली, खैरवाड़ा और दोस्तों ब्यावर। ध्यान रखना इसकी एक ट्रिक है, एनी ने ब्याह नहीं देखा। एनी ने ब्याह नहीं देखा। ए से एरिनपुरा, नी से नीमच, ब्या से ब्यावर, न से नसीराबाद, दे से देवली
और ख से खेरवाड़ा। अब देखना इसका मुख्यालय कहां कहां था। अब ये जो सैनिक छावनियां हैं इसका मुख्यालय नसीराबाद का मुख्यालय अभी मैंने चर्चा कर दी भाई, कहां पर था, अजमेर में। उसके बाद में एरिनपुरा, पाली, एरिनपुरा का मुख्यालय कहां पर था, पाली। नीमच का दोस्तों कहां पर था, ग्वालियर में। देवली, टोंक में, खेरवाड़ा, उदयपुर और ब्यावर दोस्तों अजमेर में। यह ध्यान रखना भाई, थोड़ी सी मैं अतिरिक्त जानकारी देना चाह रहा हूं आपको। और ध्यान रखना यहां सैनिक टुकड़ियां कौन कौन सी थी, ध्यान रखना। 15वीं बंगाल, 15वीं बंगाल नेटिव इंफेंट्री कहां पर थी, तो नसीराबाद में। एरिनपुरा में कौन सी थी, जोधपुर लीजियन। अभी हाल ही में इस क्वेश्चन में चर्चा की आपने, कौन सी थी भाई, जोधपुर लीजियन। नीमच में मालवा मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट, मालवा मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट। और देवली, देवली में कौन सा, टोंक। यहां दोस्तों कोटा रेजिमेंट, कोटा रेजिमेंट। और यहां पर दोस्तों खेरवाड़ा में भील रेजिमेंट, रेजिमेंट। और दोस्तों ब्यावर में मेर रेजिमेंट, मेर रेजिमेंट। अब अपने इनको थोड़ा सा याद करेंगे क्योंकि क्वेश्चन अपने, मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरे जो विद्यार्थी हैं वो भागें, उसको आरामदारी से समझाना है। अब सुनना, राजस्थान में जो 1857 की क्रांति, उसकी शुरुआत नसीराबाद से हुई है 28 मई 1857 को। लेकिन जो राजस्थान में जो भारत में क्रांति हुई 10 मई 1857, उसकी सूचना दोस्तों, इसकी डेट निर्धारित 31 मई की गई थी, उससे पहले शुरू हो गई थी ये। अब सुनना, एक तो मैंने छावनियां बता दी, इसकी ट्रिक है एनी ने ब्याह नहीं देखा। तो देखो नसीराबाद कहां पर है, इसका मुख्यालय अजमेर में था। नसीराबाद का मुख्यालय कहां पर था भाई, अजमेर में। एरिनपुरा पाली, एरिनपुरा पाली। नीमच ग्वालियर, ये एमपी में है। और राजस्थान के बाहर छावनी कौन सी है भाई, तो नीमच है। देवली टोंक में है, खेरवाड़ा उदयपुर में है और ब्यावर कहां पर है, अजमेर में। अब सुनना, आपको सैनिक टुकड़ियां ध्यान में रखनी है। नसीराबाद में कौन सी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नसीराबाद कहां पर है मुख्यालय, अजमेर में। एरिनपुरा पाली में जोधपुर लीजियन, एरिनपुरा पाली में कौन सी है, जोधपुर लीजियन। नीमच में, ग्वालियर में मालवा मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट। और देवली टोंक में दोस्तों कोटा रेजिमेंट। देखो देवली टोंक में इसका देखो मिलते जुलते शब्द है, कोटा। खेरवाड़ा इसका मुख्यालय उदयपुर में था, यहां तैनात थी भील रेजिमेंट दोस्तों। और ब्यावर अजमेर में कौन सी थी दोस्तों, मेर रेजिमेंट। आप सभी को ये दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलो बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ये छोड़ो। अब सुनना, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभिक घटनाओं का सही क्रम कौन सा है। दोस्तों क्या पूछ रहा है वो, सही क्रम कौन सा है। तो आपको क्या बताना है, घटनाओं का दोस्तों सही क्रम बताना है कि कौन सी जगह पर क्रांति दोस्तों कब शुरू हुई। देखो पहला है नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, औवा। दूसरा है नीमच,
नसीराबाद, औवा, एरिनपुरा। तीसरे ऑप्शन एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, औवा। और चौथा कोटा, नसीराबाद, नीमच और एरिनपुरा। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, थोड़ी आप ऐसे कहते हो कि सर आप आते हो बार बार सामने, तो आज मैं थोड़ा साइड में रहूंगा। आप इसका आंसर दें दोस्तों कमेंट बॉक्स में, आप इसका आंसर दें। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आपका आंसर आना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों। बेहतरीन बेहतरीन। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर, जिसका आंसर ए आ रहा है, जिसका आंसर दोस्तों क्या आ रहा है, ए आ रहा है, उसका आंसर ठीक है। जिसका आंसर दोस्तों ए आ रहा है उसका आंसर ठीक है। चलो देखते हैं कैसे आएगा आंसर ए इसका। अब सुनना, इसका आंसर आएगा ए। नसीराबाद में, नसीराबाद में अभी चर्चा की अपने, कब शुरुआत हुई दोस्तों, नसीराबाद में कब शुरुआत हुई, 28 मई 1857 को। नीमच में दोस्तों शुरुआत हुई थी 3 जून 1857 को। एरिनपुरा में शुरू हुई थी दोस्तों 21 अगस्त 1857 को। और औवा में पहला युद्ध बिथोड़ा का होता है दोस्तों, यह हुआ था बिथोड़ा वाला, बिथोड़ा का युद्ध यह हुआ था अपने 8 सितंबर 1857। अब आप देख सकते हैं इनको, देखो पहले में पहला आएगा यानी नसीराबाद, दूसरा नीमच, तीसरा एरिनपुरा और चौथा बिथोड़ा। तो जिसका आंसर ए आया दोस्तों उसका बिल्कुल सही है। चलो मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, और यह बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। नसीराबाद छावनी के संबंध में कौन सा कथन सही है, नसीराबाद छावनी के संबंध में कौन सा कथन सही है। विद्रोह 28 मई 1857 को हुआ, भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया, छावनी में लूटपाट हुई और विद्रोही दिल्ली की ओर बढ़े। आपके मैं क्वेश्चन का इंतजार करूंगा कि आप इसका आंसर क्या देना चाह रहे हैं। देखते हैं आपका क्या आंसर आता है। वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आने शुरू हो गए भाई, वेरी गुड। आप बहुत पढ़ के आते हो और आप सभी के तथ्य क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, और एक बार थम्स अप करना। तो इसका आंसर आएगा डी, 1 2 3 4। देखो विद्रोह 28 मई 1857 को हुआ, भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया, ठीक है, भारतीय सैनिकों ने किया था। छावनी में लूटपाट हुई थी, छावनी में लूटपाट हुई थी, क्योंकि सैनिक क्या कर रहे थे, लूटपाट ही तो कर रहे थे, जो अंग्रेज अधिकारी मारे थे, और विद्रोही दिल्ली की ओर बढ़े। और ये सीधा कहां गए थे, दिल्ली की ओर। यदि ये शस्त्रागार जाते, अजमेर मेरवाड़ा जाते, तो कुछ युद्ध की स्थिति और होती दोस्तों। तो इसका आंसर क्या, जिसने आंसर डी किया है उसका आंसर एक्यूरेट है। चलो बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। नीमच छावनी में विद्रोह कब हुआ, सारे फैक्ट मैं क्लियर करवाऊंगा आप सभी को, बस आप विश्वास बनाए रखें हंस ऑनलाइन एजुकेशन पे। मैं आपके साथ में हमेशा जुड़ा रहूंगा। चलो बढ़ता हूं, नीमच छावनी, नीमच छावनी कहां पर है, ग्वालियर में। और कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात है, आप कमेंट करके बताएंगे। मेवाड़,
मालवा रेजिमेंट। ओके, वेरी गुड, बेहतरीन। 28 मई 1857 में साइड में हो जाता हूं। दूसरा 3 जून 1857, तीसरा 21 अगस्त 1857 और चौथा 15 अक्टूबर 1857। आपके मैं पहले तो कमेंट का इंतजार करूंगा कि आपका आंसर क्या आता है भाई। इसमें आप क्या आंसर देते हैं इसमें, अभी मैं आपके क्वेश्चन का इंतजार करूंगा आंसर का। आने दे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेहतरीन। ओके, तो इसका आंसर आएगा भाई 3 जून 1857। तो इसका आंसर देखो, अब देखो सारों की मैं व्याख्या करता हूं एक एक की। यहां जो नेतृत्व कर रहा था क्रांतिकारियों का, वो कर रहा था मोहम्मद अली बेग। नेतृत्व कौन कर रहा था भाई? मोहम्मद अली बेग जी कर रहे थे। 28 मई को क्रांति की शुरुआत कहां पर हुई? राजस्थान में, नसीराबाद में। 21 अगस्त को कहां पर हुई? एरिनपुरा। और एरिनपुरा में कमेंट करके बताना कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। और 15 अक्टूबर 1857 को कहां पर हुई क्रांति? कोटा में। कहां पर हुई दोस्तों? कोटा में। वेरी गुड, जिसका आंसर बे आया है उसको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन क्या है उसकी चर्चा करते हैं। नीमच के विद्रोहियों को किस स्थानीय शासक या जागीरदार से सहायता मिली? किस स्थानीय शासक या जागीरदार से सहायता मिली? शाहपुरा के जागीरदार से, जयपुर के महाराजा से, जोधपुर के महाराजा से, और भरतपुर के शासक से। भरतपुर के शासक से। मैं आप सभी के इस दोस्तों क्वेश्चन के आंसर का इंतजार करूंगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कम से कम आज 50 लोग दिखने चाहिए सेशन में। दोस्तों इसका आंसर आएगा शाहपुरा के जागीरदार। जिसका आंसर ए आया है उसका बहुत ही बढ़िया, सही है ये। चलो मैं आगे बढ़ता हूं भाई। अगला है आप सभी के लिए क्वेश्चन, उसको देखते हैं। अरे बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, और ये आप सभी के दिमाग का क्या करेगा? ऑपरेशन करेगा भाई। और देखता हूं इसका आंसर आप सभी क्या देते हो। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूं। एरिनपुरा विद्रोह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? विद्रोह 21 अगस्त 1857 को हुआ। जोधपुर लीजन ने इसमें भाग लिया। विद्रोहियों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने उनसे संपर्क किया। तो आप सभी इसका आंसर देंगे अभी। वेरी गुड। बेहतरीन, आप सभी के आंसर आने शुरू हो गए हैं। चलो तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं। इसका आंसर आएगा डी। दोस्तों क्या आएगा? डी। अब सुनना, एरिनपुरा में, जो एरिनपुरा है वहां पर क्रांति की शुरुआत हुई 21 अगस्त 1857 को। ध्यान रखना कब हुई दोस्तों? 21 अगस्त 1857 को। और यहां पर जो नेतृत्व करता थे, यहां नेतृत्व किया था तिलकराम
तिलकराम, सूबेदार शीतल प्रसाद, सूबेदार शीतल प्रसाद और दोस्तों मोती खां। ये ध्यान रखना और आप कमेंट करके बताएंगे नीमच में नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली बेग ने, इन्होंने नेतृत्व किया दोस्तों। और यहां के क्रांतिकारियों ने एक नारा दिया था, और दोस्तों नारा क्या दिया? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, मारो फिरंगी। दोस्तों क्या नारा दिया? दिल्ली चलो, मारो फिरंगी। और विद्रोहियों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, है ना, दिल्ली चलो मारो फिरंगी। और दोस्तों अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने इन्हें संपर्क किया। वेरी गुड, इन्होंने संपर्क किया था। और इन्होंने, इनके दोस्तों 2 युद्ध हुए थे। एक का नाम है दोस्तों बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध है भाई? बिथोड़ा का युद्ध। और एक का नाम है दोस्तों कौन सा युद्ध? चेलावास का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 और यह हुआ 18 सितंबर 1857 को दोस्तों। यह हुआ था। कैप्टन हीथकोट एक साइड थे क्रांतिकारी, प्लस कैप्टन हीथकोट व जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की सेना, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की सेना। तो इसमें कौन जीता था भाई? इसमें क्रांतिकारी जीते थे, ध्यान रखना। बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध दोस्तों 18 सितंबर 1857 को। और इसमें क्या हुआ था? जो पॉलिटिकल एजेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों, कहां के? जोधपुर के। क्या नाम है उनका? मैकमोसन। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ी सी दोस्तों आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जोधपुर के मोकमेसन का सिर काटकर कौन से किले पर टांग दिया था दोस्तों? अहुआ के किले पर। और एक दोस्तों ऐसी कहावत भी है, ढोल बाजे चंग बाजे, ढोल बाजे चंग बाजे, भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो। तो दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857। क्रांतिकारी एक साइड है, एक साइड है कैप्टन हीथकोट और जोधपुर महाराजा तख्त सिंह। और चेलावास 18 सितंबर 1857 को। और इसमें पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन का सिर काटकर अहुआ के किले पर टांग दिया था। और एरिनपुरा में नेतृत्व किसने किया दोस्तों? 21 अगस्त 1857 को तिलकराम, सूबेदार शीतल प्रसाद और दोस्तों मोती खां। और यहां के क्रांतिकारियों ने नारा दिया था दिल्ली चलो और दोस्तों मारो फिरंगी। चलो बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहुआ के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? अहुआ के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? लाला जयदयाल, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, मोहम्मद अली बेग, मेहराब अली खां। आपका दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट आने चाहिए और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्या कर दें? शेयर कर दें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन। इसका आंसर आएगा दोस्तों ब आएगा। बेहतरीन, बेहतरीन। जिसका ब आंसर है उसको बहुत बहुत बधाई। चलो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए
और बेहतरीन क्वेश्चन है और आप सभी इस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और मैं आपको 30 सेकंड का वक्त दूंगा। अव्वा से संबंधित घटनाओं का सही क्रम कौन सा है? बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, अव्वा पर अंग्रेजी आक्रमण, अव्वा पर अंग्रेजी आक्रमण। और जो आंसर सही देगा उस दोस्त को उसके घर पे टिक टैक भेज दी जाएगी, चॉकलेट, किटकैट। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आप बहुत इस लाइव सेशन को इतना प्रेम दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। और आप ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करें वीडियो को। चलो देखते हैं। बिथोड़ा का युद्ध मैंने अभी बता दिया, बिठोड़ा कह लो या बिथोड़ा कह लो, 8 सितंबर 1857 को। और यह हुआ चेलावास का 18 सितंबर 1857 को। और अव्वा पर अंग्रेजी आक्रमण ये हुआ था जनवरी होम्स के नेतृत्व में 1858 में। तो अब आप मिलान कर लो, 1 2 3 2 1 3 3 2 1 1 3 2। इसका आंसर आएगा ए, यानी 1 2 और दोस्तों क्या 3। ओके, क्या 1 2 3 ही आएगा? दोस्तों इसका आंसर आएगा 1 2 और 3। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दें और आप सभी ये सेशन लगाते रहें भाई। आपके लिए इतना फायदेमंद होने वाला है यह सेशन कि आप सोच भी नहीं सकते। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। चेलावास के युद्ध का प्रमुख परिणाम क्या था? जयपुर की सेना पराजित हुई, पॉलिटिकल एजेंट मोकमेसन मारा गया, कोटा पर क्रांतिकारियों का अधिकार हुआ, नसीराबाद छावनी पर विद्रोहियों ने कब्जा किया। विद्रोहियों ने कब्जा किया। मैं आपको थोड़ी देर का समय दे रहा हूं। ओके, आपका आंसर आना शुरू हो गया है। बेहतरीन बेहतरीन। इसका आंसर आएगा बे। चेलावास के युद्ध का प्रमुख परिणाम क्या निकला था? इसमें मैकमोसन या मोकमेसन मारा गया और उसका सिर काट के भाई अव्वा के किले पर टांग दिया गया था। कौन से किले पर टांग दिया गया था भाई? अव्वा के किले पर टांग दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप सभी के लिए यह बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, और ये आप इसका उत्तर सोच समझ के देना, अपना पूरा दिमाग लगाना। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कुशाल सिंह चंपावत अव्वा, मोकमेसन चेलावास, लाला जयदयाल कोटा और मोहम्मद अली बेग नसीराबाद। नसीराबाद। आप सभी का आंसर देंगे इसका, फिर मैं इसका आपको सही आंसर दूंगा। आपके लिए भाई 30 सेकंड है। देखते हैं आप 30 सेकंड में इसका आंसर देते हैं कि नहीं देते। चलो आप सभी जल्दी जल्दी इसका आंसर दें और एक बार इस सेशन को दोस्तों शेयर कर दें। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आएगा डी, यानी मोहम्मद अली बेग का संबंध नसीराबाद से नहीं है भाई, इनका संबंध है नीमच से। इन्होंने नीमच में क्या किया था? क्रांति का नेतृत्व किया था। और कोटा में लाला जयदयाल और मेहराब खां और दोस्तों मोकमेसन चेलावास के युद्ध में मारा गया था। और कुशाल सिंह चंपावत का संबंध कहां से है? अव्वा रियासत से। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आप सभी के लिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आता है।
और मुझे लग रहा है जबरदस्ती आएगा। अरे वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त क्वेश्चन आया है। कोटा की क्रांति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोटा में क्रांति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोटा में क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को हुई। लाला जयदयाल और मेहराब खां प्रमुख नेता थे। कैप्टन बर्टन की हत्या की गई। महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने कोटा दुर्ग में कैद कर दिया। आप सभी के लिए ऑप्शन है सामने, देखो ए आएगा, बे आएगा, से आएगा या द आएगा, या ए बी सी डी में से आप टिक कर सकते हैं। आप इसका आंसर देंगे और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, इसका आंसर आएगा भाई डी। सभी कथन क्या हैं? सही हैं। सुनो, कोटा में क्रांति यदि पूछे आपसे राजस्थान में सबसे सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति कहां हुई, तो आप क्या कहोगे? सर जी कोटा में हुई थी। और आपसे पूछे नेतृत्व लाला जयदयाल और कौन कर रहे हैं? मेहराब खां के द्वारा किया गया। और कैप्टन बर्टन का सिर काटकर दोस्तों पूरे क्या किया गया था? पूरे कोटा शहर की गलियों में घुमाया गया था। और महाराव राम सिंह द्वितीय को दोस्तों क्रांतिकारियों ने कौन से दुर्ग में कैद कर लिया था? कोटा दुर्ग में। और इनकी स्थिति बंदी वाली हो गई थी, लेकिन इनको किसने छुड़वाया था? करौली के मदनपाल ने। किसने छुड़वाया था दोस्तों? करौली के शासक, ओके, करौली के मदनपाल ने। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है। वेरी गुड, और ये गजब का क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं। अब अपने काफी सारी विषय वस्तु मैंने कवर करवा दी है। मेन फैक्ट में लास्ट में आपको दोस्तों बताऊंगा भी। चलो, अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? एक बार आप क्या करें, कमेंट करके बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लग रहा है। आप सभी को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? यदि फायदा नहीं हो रहा है तो भी बताओ, फिर अपने फायदे वाली बात करें। और नुकसान हो रहा है तो भी बता दो। आप बताएंगे कि आपको ये आज वाली कक्षा कैसी लग रही है, कमेंट करके बताएंगे। और एक बार वीडियो को सभी शेयर करेंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अरे सुमेलित है बताना है। वेरी गुड, मैंने सुमेलित युग्म गलत, अरे गलत, सॉरी, गलत सुमेलित है। नसीराबाद 28 मई 1857 ठीक है। नीमच 3 जून 1857 ठीक है। एरिनपुरा 21 अगस्त 1857 ठीक है। और कोटा में 18 सितंबर 1857। अब मुझे बताएंगे कोटा में कब विद्रोह हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को। और इस समय क्या हुआ था दोस्तों? चेलावास का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? चेलावास का। ओके, और इस युद्ध में क्या हुआ था? मोकमेसन का सिर काटकर अउवा के किले पर टांग दिया, उसको चेला बना दिया था अपने वालों ने पकड़ के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं भाई। और अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, और जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, और आप इसका आंसर जल्दी जल्दी देंगे। आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है, सुनो। इसके ऑप्शन ही इधर आ गए, सारा सिस्टम ही टेढ़ा हो गया। 1857 की क्रांति असफलता के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कारण राजस्थान के संदर्भ में सही है? अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को सहयोग दिया गया, पहली बात ठीक है। क्रांति का समय से पूर्व प्रारंभ होना, क्योंकि मैंने कहा इसकी तारीख निर्धारित 31 मई की गई थी। जब एक समय होता ना तो गजब था। और इसका प्रतीक क्या था? रोटी और कमल, रोटी और कमल का फूल। ओके, चपाती कह लो भाई। क्रांतिकारियों ने आपसी तालमेल का अभाव, पर्याप्त साधनों का अभाव, मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर के शासकों द्वारा तांत्या टोपे को सहयोग। तो आप इसका सही आंसर देंगे। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप
इसका आंसर अपने दिमाग से देंगे, पूरा सोच विचार के। ओके, आप सभी के आंसर आने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे दोस्तों के सही भी हैं, बहुत सारे दोस्तों के गलत भी हैं। चलो जी, तो इसमें मेरे हिसाब से मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को लग रहा है जी ये वाली बात सही नहीं है। इन रियासतों ने तांत्या टोपे, दुधु पंथ वास्तविक नाम है, इनका साथ नहीं दिया था दोस्तों। तो इसमें 1, 2, 3 और मेरे को लग रहा है कि चारों ही कथन क्या हैं, सही हैं। तो इसका आंसर आएगा ए। चलो बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है भाई आपके लिए, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। आप सभी के दिमाग का ये क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा। निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको क्या करना है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है। कोटा के जयदयाल मेहराब अली खां को फांसी कब हुई वो देखना है। अधिकांश रियासतों पर अंग्रेजों का पुनः नियंत्रण, अंग्रेजों द्वारा सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार। आपने इन घटनाओं को क्रम में रखना है। चलो मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप इसका आंसर अपने जल्दी जल्दी देंगे। तो आप सभी के मैं आंसर का इंतजार करूंगा। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 1, 2, 4, 3, यानी सी आएगा दोस्तों। सी आएगा कैसे, पहले ये जयदयाल और दोस्तों मेहराब खां को क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी दोस्तों। क्या दी गई थी, जयदयाल और मेहराब खां को दोस्तों फांसी दी गई थी। और उसके बाद जो घटना बनेगी वो बनेगी अधिकांश रियासतों का अंग्रेजों पर पुनः नियंत्रण। 1858 में कर लिया था इन्होंने। और उसके बाद में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार आएगा और फिर आएगा अंग्रेजों द्वारा सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति। तो इसका आंसर आएगा भाई सी। चलो बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यह भी बढ़िया सा क्वेश्चन ही है और इसका आंसर देना है आपको। कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, जयदयाल कोटा का क्रांतिकारी, मेहराब अली खां कोटा का क्रांतिकारी, तांत्या टोपे राजस्थान के शासकों से सहयोग, मारवाड़ मेवाड़ जयपुर तांत्या टोपे को सहयोग नहीं। तो आप इसका आंसर देंगे जल्दी जल्दी, क्या आंसर आएगा। यह तो बात ठीक है कि सहयोग नहीं दिया था, यह भी ठीक है, कोटा से था, यह भी ठीक है, लेकिन यह ठीक नहीं है, तांत्या टोपे राजस्थान के शासकों से सहयोग मिला ही नहीं था। यदि तांत्या टोपे जी को सहयोग मिल जाता तो दोस्तों इस क्रांति की कुछ और स्थिति होती। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ओके ओके, एक बार वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दें आप सभी। चलो आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई ज्यादा देर ना लेते हुए, सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी समाप्त करें इसको। पहले अगला देखो, आपको ये देख के इसका आंसर देना है, जल्दी जल्दी आप इसका आंसर देंगे।
ओके, चलो ये गजब का क्वेश्चन है, आज के ट्रेंड का क्वेश्चन है ये। एक कथन है, दूसरा कारण है। 1857 की क्रांति राजस्थान में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सकी, ये ठीक है, सफल थोड़ी हुई थी। और दूसरी लाइन में कहता है राजस्थान में क्रांति सीमित स्थानों पर शुरू हुई तथा कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर और टोंक में विद्रोह अलग अलग समय पर हुआ। तो ये दोनों ही चीजें, कथन भी ठीक है और कारण इसकी क्या कर समझो, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो आप सभी इसका आंसर क्या देते हो? मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। आपका जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए भाई इसका। इसका जल्दी जल्दी आंसर दोगे आप? चलो, तो इसका आंसर आएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की क्या कर रहे हैं? सही व्याख्या कर रहे हैं। चलो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और अगला क्वेश्चन है, आप सभी के लिए कुछ मैं फैक्ट दूंगा लास्ट में आपको, आपके पेपर के हिसाब से ठीक रहेंगे वो। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है? क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सामंत वर्ग को अधिक शक्तिशाली बनाया और अंग्रेजी शिक्षा बंद कर दी। क्या बताना है? सर्वाधिक उपयुक्त बताना है। अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्तियों को समाप्त करने की नीति अपनाई तथा अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार किया। सी, अंग्रेजों ने सभी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया और भारतीयों को शासन सौंप दिया। और क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत से अपना नियंत्रण पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा कि आप क्या आंसर देते हैं। ओके ओके, देखो मैं एक बार ओनली फॉर 8वीं कक्षा के जितने भी बातें बन रही है वही करवा रहा हूं, फिर विस्तृत अपने आगे करेंगे। चलो जी, इसका आंसर आएगा बै। क्या आएगा? बै। अब दोस्तों एक दो फैक्ट देख लेते हैं जो बेहद फायदेमंद इस लेसन में थे। चलो, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कोई जगह मिली। यहां देखो, यहां देख लो दोस्तों, राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट, राजस्थान के पॉलिटिकल, या आप नोट भी कर सकते हैं, घनी बार क्वेश्चन पूछ लेता है। एजेंट आपसे पूछे, उदयपुर पूछ ले या पूछे मेवाड़ में कौन था, या पूछे जोधपुर लिखे, और या आपसे पूछे मारवाड़ में कौन था, या दोस्तों आपसे पूछे जयपुर में, एक आपसे पूछेगा कोटा में, एक आपसे पूछेगा भरतपुर में, और एक दोस्तों आपसे पूछेगा सिरोही में। तो आप ध्यान रखना, उदयपुर में पॉलिटिकल एजेंट था शॉवर्स या शावर्स, कैप्टन शावर्स। जोधपुर में दोस्तों कौन था? मोकमेसन। जयपुर में दोस्तों कर्नल ईडन।
कोटा में दोस्तों बर्टन, मेजर बर्टन। भरतपुर में दोस्तों मॉरिसन। और सिरोही में दोस्तों जेडी हॉल। जेडी हॉल। तो आप इस चीज को दोस्तों नोट कर लेना, अपने पास में रखना। यदि पूछे राजस्थान के और राजस्थान का एजीजी, राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस, कौन था भाई? पैट्रिक लॉरेंस। उदयपुर में शावर्स, जोधपुर में मॉकमेसन, जयपुर में ईडन, कोटा में बर्टन, भरतपुर में मॉरिसन और सिरोही में भाई जेडी हॉल। सिरोही में कौन सा था? जेडी हॉल। ओके। अब बात करेंगे, एक चीज और देख लो, बटालियन की स्थापना। दोस्तों किसकी स्थापना? आज मैंने काफी सारा फैक्ट आपको दोस्तों क्लियर करवाया है। बटालियन की स्थापना दोस्तों शेखावाटी ब्रिगेड, ध्यान रखना, शेखावाटी ब्रिगेड, इसकी स्थापना हुई थी 1834 में। जोधपुर लीजियन 1835 में, ये घनी बार सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है। और मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर, इसकी स्थापना दोस्तों 1841 में। ये आपके लिए बेहतरीन है दोस्तों, बहुत ही फायदेमंद है। शेखावाटी ब्रिगेड 1834, जोधपुर लीजियन 35 और मेवाड़ भील को 1841। उदयपुर में शावर्स, जोधपुर में मॉकमेसन, जयपुर में कर्नल ईडन, कोटा में बर्टन, भरतपुर में मॉरिसन और सिरोही में जेडी हॉल। यदि आपसे पूछे राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, तो आप क्या कहोगे? नसीराबाद से। तो दोस्तों आज वाला सेशन आपको कैसा लगा? आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने आप सभी के लिए मैंने कहा सेशन ऐसे नहीं जाना चाहिए। आप कितने जने इंतजार करते हो और हमेशा दोस्तों अपने ऐसे जुड़े रहेंगे। आज वाले सेशन के बारे में आप दोस्त अपना कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं भाई कल 9 बजे इसी समय इसी वक्त, और मस्त मस्त दोस्तों क्वेश्चन लेकर। और तब तक के लिए सभी को दोस्तों गुड नाइट। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।